दोस्तों, आप सभी लोगों ने भारत के इतिहास में एक नाम तो जरूर सुना होगा। उनका नाम है औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब ने मुगल सल्तनत का सबसे ज्यादा विस्तार किया और लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर उनका साम्राज्य फैला था। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुस्तान की जीडीपी दुनिया के 1/4 जीडीपी के बराबर थी और पूरा पश्चिमी यूरोप भी हिंदुस्तान की जीडीपी का मुकाबला नहीं कर सकता था। पर इन सब के बावजूद आज औरंगजेब को एक क्रूर शासक और हिंदू विरोधी राजा माना जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्या वास्तव में औरंगजेब एक हिंदू विरोधी राजा था। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं औरंगजेब से जुड़ी कुछ हाईलाइट पहलुओं के बारे में, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में, जजिया टैक्स के बारे में और सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या के बारे में। मुख्य रूप से इन्हीं 3 कारणों से औरंगजेब को बदनाम करने की कोशिश की गई है। अगर बात करें औरंगजेब की शासन व्यवस्था के बारे में, तो उसने अपने शासन के दौरान 20 वर्षों तक किसी भी प्रकार की कोई टैक्स को लागू नहीं किया और हिंदू अधिकारियों की सबसे ज्यादा संख्या औरंगजेब के समय बढ़ी, जो कि 34% था। औरंगजेब ने धर्मांतरण की जितनी भी शर्तें रखी वो उन लोगों के खिलाफ रखी जिससे उसकी राजनीतिक शत्रुता थी, पर आम लोगों के लिए उसने किसी भी प्रकार का कोई धर्मांतरण नहीं करवाया। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब एक साम्राज्यवाद शासक था और दक्षिण में अपना विस्तार चाहता था, जिसकी वजह से उसके खजाने में कमी आने लगी और उसने जजिया कर को लागू किया, जो कि उसकी इनकम का 1.25% था, जिसमें महिलाओं, वृद्धों और ब्राह्मणों पर माफ था, यानी इन सबको किसी भी प्रकार का कोई जजिया नहीं देना होता था। और वहीं मुसलमानों से जकात कर वसूला जाता था, जो कि उसकी इनकम का 2.5% था। औरंगजेब का जजिया कर लगाना किसी विशेष धर्म का धर्मांतरण करवाना नहीं था, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण में विस्तार करना चाहता था। औरंगजेब ने काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा था, पर गुवाहाटी, जो कि असम में मौजूद है, वहां पर औरंगजेब ने कामाख्या देवी के मंदिर को दान दिया। उज्जैन में महाकाल के मंदिर को भी दान दिया। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को भी दान दिया। औरंगजेब ने मस्जिद को दान देने के अलावा मस्जिद भी तोड़ी है। एक बार गोलकुंडा के नवाब ने औरंगजेब को 3 साल तक लगान नहीं दिया, क्योंकि गोलकुंडा के नवाब ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा कर रखी थी और इसी वजह से औरंगजेब ने उस मस्जिद को तुड़वा दी थी। एक अमेरिकी इतिहासकार आर्डर टर्स्टके की किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में बताया गया है कि ये तर्क गलत है कि औरंगजेब ने मंदिरों को इसलिए ध्वस्त करवाया क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करता था। औरंगजेब की इस छवि के पीछे अंग्रेजों के जमाने के इतिहासकार जिम्मेदार हैं, जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाना चाहते थे। इस किताब में वो आगे बताती है कि अगर औरंगजेब का शासनकाल 20 साल कम हुआ होता तो उनका आधुनिक इतिहासकारों ने अलग ढंग से आकलन किया होता।